बात कर रहे थे कि मल्टीलिंगुअलिज्म या मल्टीलिंगुअल एबिलिटी जो है वह देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए भी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। इट प्रूव्स वेरी यूजफुल एंड इंडिस्पेंसेबल फॉर द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमें एक से अधिक भाषा का ज्ञान होता है तो हम देश के किसी भी कोने में जाएंगे, हम दूसरे लोगों के कल्चर के बारे में समझ सकते हैं, उनकी भावनाओं के बारे में समझ सकते हैं और उनके रहन सहन के बारे में समझ सकते हैं। और इस प्रकार से एक जो नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी जो है उसकी जो फीलिंग है वो हमारे अंदर पैदा होती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। हमारे देश के अंदर बहुभाषाई जो योग्यता है वो क्या है, या बहुभाषाई जो कॉन्सेप्ट है, धारणा है, वो क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी जैसे हमने हाल ही में बात करी है कि हमारा देश जो है एक बहुत ही बड़ा देश है, कि इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, धर्मों के और नस्लों के, रंगों के और संस्कृतियों के लोग जहाँ पर रहते हैं। ऐसे में यहाँ जो बहुभाषाई सिस्टम है या जो प्रणाली है, जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही अहमियत रखता है। मल्टीलिंगुअलिज्म प्लेज अ वाइटल रोल इन द एवरी वर्क एंड स्फीयर ऑफ ह्यूमन लाइफ। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे देश के अंदर अब देखिए 122 मेजर भाषाएं हैं। 122 there are 122 major languages, those are spoken in our country. इसके अलावा 1599 दूसरी भाषाएं हैं, चाहे वो दूसरे कम्युनिटीज की भाषाएं हो। जितनी भी भाषाएं कम्युनिटीज में बोली जाती हैं या ट्राइब्स में बोली जाती हैं या हमारे समाज में लोगों के द्वारा बोली जाती है। जब हम भाषा की बात करते हैं देन तो लैंग्वेज रेफर्स ऑल द स्पेसिफिक लैंग्वेजेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज जो है वो क्या होता है, इट रेफर्स टू ऑल द स्पेसिफिक लैंग्वेजेस टू बी स्पोकन और टू बी यूज्ड बाय ऑल द कम्युनिटीज। तो हमारे देश के अंदर 1599 जो है वो दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं और 122 जो है प्यारे विद्यार्थियों वे मेजर या मुख्य जो भाषाएं हैं वो बोली जाती है। एक एस्टिमेट के अनुसार या एक अनुमान के अनुसार हमारी कक्षाओं के अंदर जो लैंग्वेज टीचर हैं उनका 34% से लेकर के 52% तक का जो टाइम है वह भाषाओं को सिखाने में जाता है, या विद्यार्थियों को टारगेट लैंग्वेज सिखाने के लिए, जो सेकंड लैंग्वेज जो है उसको सिखाने के लिए उनका टाइम जो है वो चला जाता है। सो इस प्रकार से आप भली प्रकार समझ सकते हैं कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है या बाइलिंगुअलिज्म है या पॉलीलिंगुअलिज्म है या फिर लैंग्वेज टू कॉन्टेक्ट होती है, ये हमारे देश के अंदर कितना बड़ा रोल जो है प्यारे विद्यार्थियों वह अदा करती है। अब हम बात करेंगे मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। देखिए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम की हमने बात की है, बहुभाषाई क्लासरूम क्या होता है या वो क्या है। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने बोला है या डिस्कस किया है कि बहुभाषाई कक्षा का मतलब होता है एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना। व्हेन अ पर्सन possesses द नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज विद इन अ सोसाइटी, इट मे बी पर्सनल, इट मे बी सोशल, इट मे बी इंटरसब्जेक्टिव। ये सोशल भी हो सकता है, ये पर्सनल भी हो सकता है, ये इंटर सब्जेक्टिव भी हो सकता है। जैसे हमने बात की है कि पर्सनल होता है कि व्यक्ति का वर्बल बिहेवियर, ठीक है। जो पर्सनल मल्टीलिंगुअलिज्म है इट रेफर्स टू द वर्बल बिहेवियर ऑफ द पर्सन या ऑफ एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। सोशल मीन्स कि जब समाज के अंदर हम एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं विद इन द सोसाइटी एंड वी हैव द एबिलिटी टू स्विच ओवर फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अनदर व्हाइल स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बोलते समय, लिखते समय और आप कह सकते हैं कि उसको पढ़ते समय जब हम एक से दूसरी भाषा में स्विच ओवर करते हैं, जब वो एबिलिटी हमारे पास है तो इट मीन्स कि वो सोशल होती है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों हमने यहाँ पे बात की है कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम की। सो अगर हम बात करें
तो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम जो है मोस्ट यूजुअली हमें वहां पे देखने को मिलता है, यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होते हैं, जैसे देखिए हम ब्रिटेन या की विशेष रूप में बात करें और जनरल में हम दूसरे देशों की भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग क्लासरूम होते हैं। ठीक है, द मोस्ट यूजुअल प्लेस टू फाइंड मल्टीलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। वो कैसे मेरे विद्यार्थियों? वो इस प्रकार से कि वहां पे जो टीचर है, लैंग्वेज टीचर है, उसको पता होता है कि मेरी क्लास के अंदर विभिन्न देशों से और विभिन्न कल्चर से जो संबंधित विद्यार्थी हैं वो आते हैं या आएंगे और यहाँ पे वो बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट फ्रॉम चाइना और चाइनीज स्टूडेंट, जर्मन स्टूडेंट, टर्की स्टूडेंट, अ स्टूडेंट फ्रॉम Saudi Arabia or Arab countries. There may be students of the different countries in one classroom. एक कक्षा के अंदर प्यारे विद्यार्थियों वो सारे लोग या विद्यार्थी या स्टूडेंट होते हैं जो अलग अलग भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। अगर कक्षा के अंदर मोनोलिंगुअलिज्म है, यानी कि एक भाषा को बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल टीचर को पता है कि यहाँ पे सारे विद्यार्थी जो हैं वो एक ही भाषा बोलने वाले हैं, या वो इंग्लिश के अंदर उनकी प्रोफिशिएंसी एंड कमांड है, उनको लिखना भी आता है, उनको पढ़ना भी आता है, उनको बोलना भी आता है, तो टीचर जो है वो बड़ी आसानी से विद्यार्थियों की जो एरर्स है उसको लोकेट कर सकता है, उसको कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। ठीक है, उनको पता होता है कि सारे विद्यार्थी लगभग एक जैसी ही गलतियां जो है वो करेंगे, जो एरर जो है उसको कमिट करेंगे। लेकिन जब कक्षा के अंदर विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी होते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला है कि चाइनीज भी हो सकता है, वहां पे टर्किश हो सकता है, वहां पे जो है वो अरब का स्टूडेंट हो सकता है, या कोई दूसरे कंट्री का जर्मन स्टूडेंट हो सकता है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम के अंदर जो है टीचर को ये देखना होता है कि उन सभी की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए जो भाषा है उसको सिखाने का प्रयत्न किया जाए या उसको सिखाया जाए, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं उनको प्रोनाउंसिएशन को लेकर के प्रॉब्लम होगी, उनको अंडरस्टैंडिंग को लेकर के प्रॉब्लम होगी, और उनको जो है वो स्पीकिंग को लेकर के समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पर विद्यार्थियों, जैसे हम जानते हैं कि एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन लैंग्वेज, इट्स वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द फैक्ट that every society has its own language, its own words, its own pronunciation and its own specific and so on. ठीक है, जैसे हम कई बार डिस्कस करते हैं कि sometimes we try to imitate the pronunciation of the foreigners. जो फॉरेनर्स हैं उनकी हम जो है वो उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम वहां पे फेलियर हो जाते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल सेटिंग नहीं होती है, वो हम लोगों के लिए जो है वो नेचुरल नहीं होती है। इट इज नॉट एडमिसिबल इन कॉन्टेक्स्ट टू द इंडियन सोसाइटी। सो इसलिए जो मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम है प्यारे विद्यार्थियों, वो वहां पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले जो विद्यार्थी हैं वो इकट्ठे होते हैं, वहां पे बैठते हैं, तो टीचर को सबकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए उनको लैंग्वेज जो है, टारगेट लैंग्वेज जो है उसको सिखाना पड़ता है, या उनकी समस्याओं को लोकेट करने का हम प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि देखिए इश्यूज क्या है। जैसे अभी मैंने बात की है कि लैंग्वेज इश्यूज इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। अब देखिए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में जो इश्यूज हैं, लैंग्वेज इश्यूज, वो क्या है? वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, इट्स ऑब्वियस फ्रॉम द फैक्ट, जैसे अभी हमने बात की है कि वहां पर बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। इश्यूज इन द सेंस, एक तो जैसे मैंने अभी बात की है कि एक कक्षा के अंदर डिफरेंट भाषाओं के बोलने वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं। देयर मे बी स्टूडेंट्स स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। वन स्टूडेंट्स मे बी फ्रॉम चाइना, वन फ्रॉम टर्किश, वन फ्रॉम ब्रिटेन, वन फ्रॉम अमेरिका, वन फ्रॉम अरब कंट्रीज। सो इन द सेम वे वहां पे समस्या प्रोनाउंसिएशन को लेकर के होती है, वहां पे समस्या जो है वो भाषा को अंडरस्टैंड करने के लिए होती है, और इसके अलावा कल्चरल इश्यूज सबसे बड़े होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ
कल्चर से जो संबंधित लोग होते हैं या विद्यार्थी होते हैं, वो शाई नेचर के होते हैं, कोई टॉकेटिव होता है, कोई को एजुकेशन में बैठना पसंद करता है, कोई को एजुकेशन में बैठना पसंद नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल कक्षा के अंदर क्या होता है कि क्लासरूम टीचिंग में हमें सर्टेन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वी हैव टू फॉलो सम सर्टेन रूल्स इन द क्लासरूम टीचिंग। तो क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है कि जब हम सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर कहता है कि भाई एक डेस्क के ऊपर 2 बच्चे बैठेंगे, ठीक है,